अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसका आज क्या करेंगे, आज लेक्चर करेंगे, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने इसका पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सोल्यूशन करवाया था। और आज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इस सवाल में लिखा हुआ क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की है जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग में क्या है बेटा, 200 जूल से, ठीक है। जबकि वो ड्रॉप होकर काइनेटिक एनर्जी जब मतलब ग्राउंड से जब स्ट्राइक करने लगा था तो उस वक्त उसकी कितनी थी बेटा, 160 जूल उसकी एनर्जी थी। क्या, काइनेटिक एनर्जी। टॉप मतलब ऊपर की साइड क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितना था, नीचे के साइड स्ट्राइक करने से पहले वो था 160 जूल। आपने बताना है फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ऑन इट, ठीक है। आपने बताना है इसका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा, डेटा लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा। और डेटा के अंदर वही चीज़ें लिखते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में मौजूद होता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है टॉप ऑफ द रूफ हमारे पास हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जब ग्राउंड में होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है जब बिल्कुल ग्राउंड से टच हो जाता है। लेकिन अभी टच नहीं है, बिफोर डी ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है बेटा मेरे पास 200 जूल, तो लिख देता हूँ 200 जूल, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 160 जूल, तो मैं क्या लिख दूंगा, 160 जूल लिख दूंगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। रिक्वायर्ड में क्या है, मुझे बोला गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड में वर्क डन, मतलब W को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, W लिख दिया। चलो आ जाओ अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन लिख देना। सोल्यूशन कैसे होगा बेटा, वर्क डन जो होता है ना वो बराबर होता है बेटा टोटल एनर्जी के, ठीक है, डेल्टा E के। और मुझे मालूम है कि वर्क डन जो होता है, ये टोटल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से। क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है और इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, 200 है मेरे पास, जो कि माइनस हो जाएगा किससे, 160, तो क्या लिख दूंगा 160। तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 200 में से अगर 160 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 40 आता है, और 40 जूल क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास 40 जूल जो है ये मेरा क्या आंसर है, और हमने देखो कितने आसान तरीके से निकाल दिया। अब चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड करना है बेटा एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम में एनर्जी क्या होता है इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है, यहाँ पर बना देता हूँ डेटा। वो मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो मास है m है उसकी वैल्यू क्या है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 1 ग्राम को कन्वर्ट कर दूंगा 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में, SI के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 1 एक्सपोनेंट 10 - 3 kg, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 0.001 आ रहा है, फिर 0 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट होता है वो बेटा मेरे पास किसके बराबर होता है, c, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8। तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का निशान डालूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, रिक्वायर्ड में जो है मेरे पास वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरे पास रिक्वायर्ड है जिसको मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट जो करना है वो क्या करना है, एनर्जी, क्योंकि लिखा ना फाइंड द एनर्जी, तो मुझे E की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो आकर देखते हैं इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसको इस कलर में लिख लूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, अगर मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो E का एक ही फार्मूला होता है हमारे पास, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि E का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है MC स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, MC और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, M की वैल्यू क्या है, 1 एक्सपोनेंट -3, जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, C के साथ, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 एक्सपोनेंट
8, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। ई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगी बेटा 9 एक्सपोनेंट 10। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 9 एक्सपोनेंट 30, और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से देखो हमने कितने आसान तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। चलो आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ 1 किलोवाट मोटर पम्प, एक 1 किलोवाट मोटर पम्प है जो कि क्या कर रहा है, पम्प द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट, ठीक है। वो 10 मीटर तक उसने क्या किया, पम्प करके पानी को ऊपर की साइड लेके आ गया है। लिखा हुआ है हाउ मच द लीटर वाटर इट कैन बी पम्प इन 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो कितने पानी या कितना लीटर क्या कर सकता है, वो पम्प कर सकता है वाटर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे एज़ यूजुअल। तो मैंने क्या कर दिया, डेटा आपके सामने लिख दिया। और डेटा मेरे पास किसके बराबर है बेटा, क्योंकि मेरे पास किलोवाट दिया हुआ है तो किलोवाट हमारे पास पावर की यूनिट होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट है, इसको मैं चेंज कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ वाट में। तो 1K का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे बेटा, 1000 से कर दोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1000 वाट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई, ठीक है। तो किलो पावर तो हो गया, जबकि हाइट जो है, एच जो है, वो मुझे क्या दिया हुआ है, इसके अंदर 10 मीटर दिया हुआ है। तो क्या लिख दूंगा, 10 मीटर लिख दूंगा, ठीक है। और मुझे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, जिसको बोला गया है कि 1 आवर दिया गया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकंड में। तो 1 आवर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में तो 1 मल्टीप्लाई होता है बेटा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3600। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ रही है वो क्या आएगी, जाहिर सी बात है 1 को मल्टीप्लाई करो 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये वाली टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे लीटर निकालना है, मतलब मुझे एम की वैल्यू निकालना है। आप एल भी लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे शो क्या कर रहा हूँ, एल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी एम कर रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड में मुझे क्या है, क्योंकि मुझे लिखाना है हाउ मच लीटर, ठीक है। लीटर निकालना है तो मैं इसको शो कर रहा हूँ एम से। अगर आप एम से करना चाहते हो एम से भी कर सकते हो, अगर एल से करना चाहते हो एल से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एम से ही शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इन लीटर। मैंने शो कर दिया कि एम इज़ अ लीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेरे पास होता है बेटा, आपको पता होगा कि पावर जो होता है वो बराबर होता है किसके, पावर जो बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि वर्क जो बराबर होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, mgh के। किसके बराबर होता है, mgh। तो मैं लिख देता हूँ कि p की जो वैल्यू है, एक मिनट थोड़ा सा साइड हो गया, p की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बेटा, mgh अपॉन t, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू निकालना है, मुझे m की निकालना है बेटा, t यहाँ पे मल्टीप्लाई और gh नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, m किसके बराबर हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई t, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, जी और एच। इन दोनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। तो एम की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1000। तो क्या लिख दूंगा बेटा, 1000 लिख दूंगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा टी से, और टी कितना है मेरे पास 3600, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू क्या होती है बेटा 9.8 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 9.8, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा बेटा, मेरे पास जो नेक्स्ट है वो हाइट है, ठीक है, एच है, एच तो मेरे पास 10 है। याद रखना इस सवाल के लिए, क्योंकि बुक का आंसर लेकर आना है, तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 नहीं लूँगा, बल्कि मैं क्या लूँगा, 10 ही लूँगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लूँगा, मेरे पास 10 है, ठीक है। तो ये मेरी टर्म हो गई। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मेरे पास जो एम की वैल्यू है वो क्या फाइंड आउट होकर आएगी, वो आएगी मेरे पास 3.6 एक्सपोनेंट 4, ठीक है, 3.6 एक्सपोनेंट 4 लीटर। तो ये 1 घंटे में मेरे इतने क्या हो जाएंगे, पानी ऊपर की तरफ पम्प होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.6 एक्सपोनेंट 4। आपका ये भी आ सकता है 36000, तो बात एक ही है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो या डायरेक्ट लिख दो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला सवाल भी क्या हो गया, इतना जल्दी से सॉल्व हो गया। चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ रॉकेट ऑफ मास, एक रॉकेट का जो मास है वो कितना है बेटा 2 kg है। कितना है, 2 kg लॉन्च इन अ एयर, ठीक है। जबकि उसकी हाइट जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। और उसकी जो जूल मतलब उसकी जो एनर्जी थी वो बेटा वो हो चुकी थी, क्या बोलते हैं, बर्न हो चुकी थी
जब वो 15 मीटर हाई में पहुंचा। तो आपने मालूम करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। तो उसकी कितनी स्पीड होगी मैक्सिमम हाइट में, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसका सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा लिखता हूँ। ये इस वाले लाइट से नज़र नहीं आएगी, एक काम करता हूँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको डार्क ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा होगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। तो डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 kg दिया हुआ है, क्या चीज़, मास दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मास जो है 2 kg है। तो मैं लिख देता हूँ मास की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 kg आ जाएगी, ठीक है। तो m मैंने लिखा और बराबर किसके है बेटा, वो 2 kg के। उसके बाद मेरे पास क्या है, हाइट जो गिवन है और मेरे पास जो वर्क जो दिया हुआ है, ठीक है। जो वर्क है वो कितना है, 400 जूल। तो यहाँ W लिख देता हूँ, किसके बराबर आ जाएगा, 400 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जबकि मेरे पास जो हाइट है H जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो मैंने 15 मीटर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है। स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना होगा और रिक्वायर्ड के अंदर क्या लिख दूंगा, v। मुझे v की वैल्यू निकालना है, v था मेरा स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अब आपको मालूम है ना, मुझे मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास जो चीज़ है उससे लिखूंगा। तो मुझे मालूम है कि वर्क डन जो बराबर होता है वो बराबर होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम प्लस कर देंगे किससे, काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कोई फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं W लिखता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होता है, mgh के बराबर होता है। तो क्या लिख दूंगा, mgh। प्लस का निशान, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बेटा 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों में से m कॉमन आ रहा है तो m को कॉमन निकाल दो। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा gh, ठीक है। और प्लस का 1/2 और v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, सबकी वैल्यू को पुट करना होगा, देखना होगा इसका आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि w की वैल्यू मुझे मालूम है 400 है, तो क्या लिख दूंगा, 400 लिख दूंगा। यहाँ रखना, यहाँ पे g की वैल्यू भी लिख देना, जो कि मेरे पास क्या है 9.8, ठीक है। तो 9.8 होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास m की वैल्यू क्या है बेटा, 2 kg है, 2 kg लिख देना। g की वैल्यू क्या है 9.8, तो क्या लिखोगे 9.8 लिख दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, h की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, तो क्या लिख दूंगा 15 लिख दूंगा। प्लस का निशान डालूंगा 1/2 और v के स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको मैंने क्या कर देना है, वैसे ही लिख देना है। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर देखा जाए ये 2 मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 400 मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, और यहाँ पे इक्वल टू का निशान। 9.8 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हमारे पास 15 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 147। तो क्या लिख दूंगा, 147 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 147 आ गया, और उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान डाला हुआ है 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया, और v का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको काट दो, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 200। तो 200 मेरे पास किसके बराबर है, 147। तो 147 लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 147 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। और प्लस का लिख दूंगा 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, नीचे थोड़ा सा ख़राब लिखा जाता है। 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। बेटा 147 यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 200 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, 147, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 147 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा 1/2 और v का स्क्वायर, ठीक है। तो 147 में से अगर हम माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 53 आ जाता है। तो क्या लिख दूंगा मैं 53 लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 53 आ रहा है, ठीक है। मैंने 53 लिख दिया, इक्वल अपॉन 1/2 और v का स्क्वायर। भैया 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 53 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास v का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 106, क्या आ जाएगी 106, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी v का स्क्वायर। दोनों जगह रूट लगा दो क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इसके ऊपर भी क्या लग गया, रूट लग गया, ठीक है। रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और 106 की वैल्यू क्या आती है बेटा 10.28। तो v की वैल्यू क्या आ गई 10.28। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने देखो इसको भी सॉल्व कर लिया। कितने आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मोटर पम्प द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। ठीक है, 500 ग्राम दिया हुआ है और हाइट जो इसकी 120 मीटर है, और जबकि उसकी इफिशियंसी कितनी बेटा 50% है। बोला जा रहा है कि हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, आपने क्या निकालना है, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आज इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसको सॉल्व करना होगा, सिंपल। तो मेरे पास m लिखा हुआ है, तो मैं मास को क्या बोल दूंगा कि मुझे ग्राम दिया हुआ है, तो m जो है मेरे पास, इसमें डेटा लिख लेना। ठीक है, 500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 500 ग्राम को अगर मुझे केजी में चेंज करना है तो क्या कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 0.5 kg पर मिनट दिया हुआ है। तो मैं टाइम को बेटा एज अ 1 मिनट लूँगा। ठीक है, पर मिनट था, और मिनट को क्या कर दूंगा बेटा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेकंड में आ जाएगा कितना, 60 सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, अब क्या निकालना होगा मुझे फाइंड आउट, अब जो मेरे पास जो गिवन है उसको देख लेता हूँ। मेरे पास h की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैंने h लिख दिया जो कि मेरे पास 120 मीटर है, जबकि मेरे पास इफिशियंसी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 50% है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, 50%। मुझे बोला जा रहा है रिक्वायर्ड में कि आपने फाइंड आउट करना है क्या चीज़, आपने फाइंड आउट करना है पी इनपुट को, मतलब आपने इनपुट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और मुझे पावर आउटपुट की वैल्यू भी क्या करना होगा बेटा, उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पी आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ज़रा पावर पी आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं पी लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटपुट लिख दूंगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, डब्ल्यू अपॉन टी होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, जबकि वर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, एम जी एच होता है और अपॉन टाइम होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू जो है, मास जो है वो कितना है, 0.5 है, जो कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है, तो क्या लिख दूंगा, 9.8 लिख दूंगा, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1/2, तो क्या लिख दूंगा, 120 लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास टाइम जो है मेरे पास 60 सेकंड है, तो मैंने क्या लिख दिया, 60 सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, पी आउटपुट की जो वैल्यू आ रही है फाइनल, उसको कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आउटपुट की वैल्यू, अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 9.8 वॉट आ रही है। कितनी आ रही है, 9.8 वॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट पेज खोलता हूँ, अब मैं एफिशिएंसी का फार्मूला लगाऊंगा। तो मेरे पास एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि एन जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, पी आउटपुट के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना पी आउटपुट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, P बराबर होता है बेटा इनपुट, और मुझे बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, इनपुट की निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, N नीचे जाता हूँ, P इनपुट को ऊपर ले जाता हूँ, तो P लिखा, इनपुट लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, P आउटपुट तो वैसे ही आएगा, तो मैंने P आउटपुट को वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो P इनपुट की वैल्यू मेरे पास क्या फाइन और क्या आ रही है, जरा देख लेते हैं। P आउटपुट की वैल्यू अभी 9.8 निकाला था, और मेरे पास एफिशिएंसी की वैल्यू बेटा 50% थी। ठीक है, तो अगर 50% को चेंज करना है किसमें, नॉर्मल वैल्यू में, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड भी करवा दूंगा 50 को किससे, 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 0.50 ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने पर्सन को क्या करा है बेटा, 100 से डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 0.50 आ गया। ठीक है, तो 9.8 को 0.5 से करोगे तो P इनपुट की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 19.6 वॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने आज पूरे 11 सवालात को सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।